टोटम पोल भेड़िया। भेड़िया द्वारा वन प्राणियों के संरक्षण और आदिवासियों की सुरक्षा के निस्वार्थ कारनामों के कारण वह कई कबीलों के दिलों में बस गया है। उन सब ने एक मत होकर भेड़िया को अपना इष्टदेव मान लिया है और आज गांव-गांव में लग रहे हैं भेड़िया के मुखौटे वाले पुतले, जो गांव के रक्षक देव के प्रतीक हैं, जिन्हें कहते हैं टोटम पोल। इस मुख्य आदिवासी कबीले कोकड़ भोड़ू में भी इस मौके पर सारा कबीला उल्लासित होकर उत्सव मना रहा है और नाच गा रहा है। हर्ष का वातावरण कबीले वासियों की किलकारियों से ठुमक रहा है, परंतु एक व्यक्ति यह सब देख दांत पीस रहा था। मूर्ख आदिवासी। वह विचित्र शख्स एक पेड़ की डाल पर से ही गांव का नजारा देख रहा था। अक्ल के दुश्मनों, तुम भेड़िया को आराध्य देव बनाकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। शैतान भेड़िया के बिछाए जाल में नाचते हुए कूद रहे हो, रुको। परंतु उसकी आवाज ढोल व नगाड़ों की आवाज में दब कर रह गई। भेड़िया का नाम लेते हुए उसकी आंखों में चिंगारियां से निकलने लगी। और यह क्या, अब वह डाल पर ही उल्टा लटक गया। न सिर्फ लटक गया बल्कि रबड़ की तरह खिंचता चला गया। इन लोगों की खोपड़ियों में पत्थर पड़ गए हैं, नीचे पड़े उस पत्थर जितने बड़े बड़े। उसके हाथ पत्थर की ओर बढ़ने लगे। स्पष्ट था यह कोई साधारण जीव नहीं है। तनतन्ना इस पत्थर से इनकी हड्डियों को जड़ी बूटियों की तरह कूच कूच कर लचीला बनाएगा। ठीक उसी समय भेड़िया भी कोकड़ भोड़ू कबीले जा रहा था। इस शुभ अवसर पर वह विशेष अतिथि था। भेड़िया को असली खुशी तो उस दिन होगी जब यहाँ के लोग मुझे नहीं, प्रकृति को आराध्य देव मानेंगे और स्वयं को वनों और अन्य प्राणियों के संरक्षक। ठीक उसी पल भेड़िया को ढोल तुतरियों की आवाजों को चीरती हुई चीख सुनाई पड़ी, जिसमें खुशी का कोई सुर नहीं था। हाथी की चिंगाड़ की आवाज गुस्से में पगलाया हाथी। भेड़िया की लंबे कानों ने उसे हाथी की दिशा तथा दूरी बता दी, मगर वह हाथी नहीं, एक विशाल हथिनी थी जो क्रोध से पागल हुई जा रही थी। उफ, इसका मुंह तो कोकड़ कबीले की ओर हो गया है। इसे न रोका गया तो गजब हो जाएगा। भेड़िया उस पागल हथिनी के आगे जा कूदा और ये तो पूरे कबीले को तहस नहस करेगी। उत्सव मनाने को एकत्र हुए आदिवासियों को रौंद डालेगी। पागल हाथी का बल दुगना होता है। उसने भेड़िया को नीचे लापटका था। हथिनी पीछे हटी और भेड़िया को पैरों तले रौंदने के लिए आगे बढ़ी, उसकी छाती पर मौत की मुहर लगाने को तैयार। भज्जो भेड़िया! भेड़िया ने फुर्ती से काम लिया। हथिनी का पैर नीचे आने से पहले ही वह पूंछ को रोल करके एक ही कालाबाजी में उछलकर पेड़ की डाली से लटक गया। पहले इस कबीले के रास्ते से हटाकर दूसरी ओर ले जाना चाहिए। अब उसका क्रोध मेरे ऊपर केंद्रित हो गया है। भेड़िया ने नीचे कूदकर पेड़ों के बीच से दौड़ना शुरू किया। क्रोध से चिंगाड़ती हथिनी उसका पीछा करने लगी। थकने पर गुस्सा कम हो जाता है। जिंदगी और मौत की आंख मिचौली के खेल के बीच सामने कुछ देखकर भेड़िया चौंका। हाथी का बच्चा किसी शिकारी के फंदे में फंस गया है। अब समझ में आ गया हथिनी के पागल हो जाने के कारण। भेड़िया एक ही छलांग में वहां आ पहुंचा। भेड़िया ने देखते ही देखते फंदा तोड़ डाला। फंदा तो किसी शिकारी ने डाल रखा होगा, परंतु उसके सिर पर वो पत्थर किस दरिंदे ने मारा है। हथिनी भी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। अब वह भेड़िया पर आक्रमण नहीं कर रही थी। यह तुम्हारा बच्चा है। तुम गुस्से से इसीलिए पागल थी ना कि तुमने समझा यह मर गया है। देखो, यह मरा नहीं, जख्मी है। देखभाल से ठीक हो जाएगा। लो, संभालो अपने बच्चे को। तभी कुछ देकर भेड़िया चौंक पड़ा। ये क्या है? कैसा निशान है यह? इधर पेड़ पर चढ़े उस विचित्र हस्ती के हाथ पत्थर पकड़े पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। अब शुरू होगा तनतन्ना का खेल। हर पींग के साथ पींग का दायरा बढ़ता जा रहा था। हर खतरे से बेखबर गांव की ओर दौड़ा आ रहा था भेड़िया। हाथी के बच्चे को पत्थर किसने मारा होगा? भेड़िया का बात का जवाब तनतन्ना के रूप में वहां मौजूद था। यह गया तनतन्ना का दूत। तनतन्ना ने इस आखिरी स्विंग में पत्थर को निशाने की ओर फेंक दिया। गांव में प्रवेश करते भेड़िया को कुछ सरसराता हुआ आता प्रतीत हुआ। उफ, पत्थर! बिल्कुल वैसा ही पत्थर जैसा हाथी के बच्चे के पास पड़ा था। भेड़िया का सिर पीछे हटा, मगर जोरदार धड़ की आवाज हुई और भेड़िया का सिर उसके पैरों के पास आ गिरा। तनतन्ना विजय नाद कर उठा। पहला ही निशाना कैसा सटीक लगा। हा 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 हा। भेड़िया का सिर उड़ गया। वाह वाह! और नाचता हुआ एक आदिवासी हलक फाड़ कर चीखा, भेड़िया!
फिर सबने देखा, ये कैसे हो गया? घोर अपशकुन हुआ है, अब क्या होगा? आदिवासी अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। तभी भेड़िया ने वहां प्रवेश किया, अपना सिर हाथ में उठाए। मित्रों, आप चिंता ना करें, कोई अपशकुन नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर स्वयं नहीं टूटा है। किसी शत्रु ने मेरे देखते ही देखते पत्थर मारकर तोड़ गिराया है। किसने किया है नीच काम ऐसा? किसने तोड़ा भेड़िया के टोटम पोल का सिर? टोटम पोल कबीले की कलाकृति का उत्कृष्ट नमूना होता था। टोटम पोल का भेड़िया मुख बहु भेड़िया जैसा बना था, जैसा कि अभी बोल पड़ेगा। मुखिया, यही तो अब मुझे पता करना है कि यह नापाक हरकत किसकी है। उसे केवल इसी की सजा नहीं देनी है, बल्कि उसने एक हथनी के बच्चे का सिर फोड़कर उस हथनी को भी पागल करने की कोशिश की है, ताकि टोटम पोल उत्सव में आतंक मचा सके। वह तो सिर्फ तेरे लिए एक चेतावनी थी भेड़िया। जंगल में आतंक और मातम तो अब बनेगा। कबीले पर भेड़िया के इस चिन्ह का मतलब है कि ये कबीला भेड़िया की सुरक्षा में है। मैं इस सुरक्षा चिन्ह को यहां से हटाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कड़ाक! भेड़िया की सुरक्षा चिन्ह को नष्ट करके अभी वह पलटा ही था। टुकड़े टुकड़े तो हम तेरे जिस्म के करके उसी जगह पर गाड़ देंगे जहां तूने इस पवित्र चिन्ह को तोड़ा है। तो चुपचाप खड़े न रहो, मेरे टुकड़े करने के लिए अपने हथियारों को कष्ट तो दो। साय 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 खटाक! और फिर देखो मजा। तनतन्ना पहिए की शक्ल में रोल होता चला गया और थम। फिर तनतन्ना ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी। पहिया बना तनतन्ना एक झटके के साथ उन जंगलियों के चेहरे पर ऐसा खुला जैसे रबड़ के छल्ले को खींचकर छोड़ दिया गया हो। फटाक फटाक! उतनी ही तेजी व शक्ति के साथ वह उन लोगों से टकराया था जितनी तेजी के साथ हवा में छूटा रबड़ का छल्ला टकराता है। वो दोनों हाथों से पेड़ के तने को पकड़कर उसके चारों ओर ऐसा लपटता चला गया जैसे सुहागन को चूड़ियां पहना दी गई हो, और फिर एक झटके के साथ ऐसे खुलता चला गया जैसे कोई सुहागन अचानक विधवा हो गई हो और उसने चूड़ियां फर्श पर मार मार कर तोड़ डाली हो। आह! दाड़! आह! उफ! जंगलियों को तनतन्ना की ये हरकतें भारी पड़ रही थी। तनतन्ना के होठों पर भयानक अट्ठास उबल पड़ा। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इष्ट देव भेड़िया के भी कमर तोड़कर उसका सिर अपने कदमों पर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा, मगर फिलहाल तो मैं तुम्हारा कबीला नष्ट करूंगा। तुम्हारे बाद अंगरू कबीले की बारी है। भेड़िया की सुरक्षा चिन्ह जिस भी कबीले को मिला होगा, मैं उसे तबाह व बर्बाद कर डालूंगा। आज से हर कबीले पर भेड़िया की सुरक्षा का चिन्ह नहीं, बल्कि बर्बादी का मेरा दिया हुआ निशान लगेगा, जो सारे जंगल को तनतन्ना की याद दिलाएगा। भेड़िया की निगाहों से सामने से होकर गुजरा वह दृश्य। किसने की है ये बर्बादी? किसने दिया है अपनी मौत को निमंत्रण? वो अपना नाम तनतन्ना बताता था भेड़िया। उसका शरीर रबड़ की तरह खिंचकर लंबा हो जाता था। अपनी तबाही व बर्बादी का निशान छोड़ गया है वो भेड़िया। उफ! ये निशान तो वैसा ही है जैसा उस हाथी के बच्चे के पास और बाद में मेरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए टोटम पोल वाली जगह पर मिले थे। यानी ये काम भी मेरे उसी दुश्मन का है। मगर आखिर ये तनतन्ना है कौन? मुझसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे अपनी गश्त तेज करनी होगी। तनतन्ना भी यही सोच रहा था। मुझे अपनी कार्यवाही तेज करनी होगी। उस विशाल चट्टान के लुढ़कने से जैसे अंगरू की छाती पर भूकंप सा कंपन होने लगा। गड़र! अरे, ये गड़गड़ाहट की आवाज कैसी है? ओह नहीं, उस तरफ देखो! पल भर में ही अंगरू कबीले में आतंक मच गया। कबीला खाली कर दो, कबीला खाली कर दो, तूफान आ रहा है। लेकिन कबीले को फौरन खाली कर देना संभव नहीं था, क्योंकि क्या हुआ है यही समझने में जितना समय लग जाने वाला था, उतने समय में तो वह चट्टान आकर कबीले में मौत की तबाही मचा देने वाली थी। मगर ऐन वक्त पर उस चट्टान को उन दो हाथों ने संभाल लिया। रुक जा, तबाही के दूत! वे सशक्त हाथ भेड़िया के थे। इस चट्टान के नीचे भाले धंसाकर इसके आगे भालों की दीवार बना दो, ताकि यह चट्टान अब और न लुढ़क पाए। ऐसे कितने दीवारें बनाओगे भेड़िया? भेड़िया ने चौकस सर उठाया। धर 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 धर! ओह, एक और चट्टान लुढ़क पड़ रही है। भेड़िया ने थाम लिया उसे भी। ये चट्टानें अपने आप कैसे लुढ़क रही हैं? मगर चट्टान तो एक और लुढ़क आई। ओह, एक और चट्टान! नहीं, ये चट्टानें अपने आप नहीं लुढ़क रही, बल्कि इन्हें लुढ़काया जा रहा है। इस बार भेड़िया की दौड़ से अधिक तेज रही चट्टान के लुढ़कने की गति। और नहीं! इस बार भेड़िया की आंखें सी चमकती आंखों को दिखाई पड़ गया था दुश्मन। अंगरू कबीले में ये तबाही भी तनतन्ना फैला रहा है, मगर अब मैं इसे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। मैं जब तक उस तक पहुंचूंगा तब तक वो भारी व विशाल चट्टान को भी नीचे लुढ़का चुका होगा,
जिसे शायद मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं उस तक नहीं पहुंचूंगा। उस तक पहुंचेगी मेरी वो पूंछ जो उसे मेरे पास खींच लाएगी। लेकिन ये क्या, तनतन्ना ने को जैसे ही पूछने जमीन पर पक्का वो बाउंस हो गया। मुझ पर तेरी हुकूमत नहीं चलेगी भेड़िया। उफ, ये तो रबर की गेंद की तरह उछल गया। न सिर्फ उछल गया हूँ भेड़िया, बल्कि देख कि इस प्रकार उछलने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो अपने दुश्मन को दिन में भी तारे दिखा देता हूँ। और अब मैं उस चट्टान को नीचे लुढ़का के ले जाता हूँ जो पूरे कबीले को तबाह कर देगी। नहीं, मैं ऐसा तुझे नहीं करने दूंगा। मगर भेड़िया की आंखें ठीक उसी प्रकार हैरानी से चौड़ी होती रही जिस प्रकार तनतन्ना की वह टांग खिंचकर लंबी होती चली गई। उफ, ये तो रबड़ की तरह खिंच गया। फा 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 फा। भेड़िया ने उसे न छोड़ा, जिसका परिणाम भेड़िया को थोड़ा मुश्किल में डालने वाला रहा, क्योंकि अचानक ही तनतन्ना ने अपने खिंचे हुए शरीर को ढीला छोड़ दिया और पटाख से उसका सारा शरीर भेड़िया से टकराया। धड़ाका! तनतन्ना उसकी पकड़ से आजाद हो गया और मनमानी करने से बाज न आया। धड़ फा फा। भेड़िया के देखते ही देखते पूरा कबीला तहस नहस होता चला गया। बचाओ, नहीं भेड़िया! दूसरे ही पल, और यह गई तनतन्ना द्वारा मचाई गई इस तबाही का निशान, जो इस बात का भी प्रतीक है भेड़िया कि तनतन्ना भेड़िया में भी छेद कर सकता है। इसीलिए भेड़िया की सुरक्षा चिन्ह हटा दो। भेड़िया ने तनतन्ना द्वारा फेंके गए तबाही के निशान को अपनी छाती में से खींच कर निकाला। मुझसे उसकी दुश्मनी की क्या वजह हो सकती है? मगर वजह बताने के लिए फिलहाल तनतन्ना अब वहां मौजूद नहीं था। वजह जो भी रही हो, तनतन्ना पर तो भेड़िया शब्द का ही पागलपन सवार था। भेड़िए, जंगली भेड़िए, जिन्हें भेड़िया अपना अनुयायी कहता है ना, वह दृश्य भेड़िया के तन बदन पर आग लगा देने वाला था। मेरी अनुयायी भेड़िए, किसने मारा है इन्हें? उफ, तबाही का निशान, इसका मतलब इन्हें भी तनतन्ना ने मारा है। इनकी हत्या गला घोट कर की गई है। टोटम पोल उत्सव मनाते एक दूसरे कबीले जंक्शन में। हे भेड़िया देवता, हमारी रक्षा करना। तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, मगर भेड़िया देवता नहीं, बल्कि मैं, यानी तनतन्ना। इसीलिए टोटम पोल भेड़िया के नहीं, तनतन्ना के बनाओ। खत्म कर दो इस शैतान को। साए साए कर चले तीर वो भाले, मगर रबड़ के गुड्डे को उनसे बचने में भला कितनी देर लगनी थी। अपने पांवों को दो वृक्षों के बीच कुचेल की तरह बांधकर तनतन्ना ने जंगलियों पर पत्थरों की वर्षा कर दी। फा फा फा। जंगलियों के सिर फूटने लगे। मैं अपनी ताकत तुम्हें दिखाता हूं। तनतन्ना का शरीर खिंचता चला गया और उस झरने तक जा पहुंचा। अभी तक जो झरना खाई में गिर रहा था, तनतन्ना ने उसका रुख कबीले की तरफ मोड़ दिया। फा 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 फा। पानी के तेज रेले ने जंगलियों में खलबली मचा दी। सर क्लब, ये तो पूरे कबीले को तहस नहस किए दे रहा है। हा हा हा। अपने कबीले से भेड़िया की सुरक्षा का निशान हटा दो तो मैं ये तबाही रोक दूंगा। विवश आदिवासी और करते भी क्या। ये लो तनतन्ना, हम भेड़िया का निशान हटा देते हैं, तुम ये तबाही रोक दो। मगर भेड़िया ने वो मार्क ऐसे ही वहां स्थापित नहीं किए थे। ये चिन्ह नहीं हटेंगे। हटेगा तो ये शैतान तनतन्ना, जिसे इस मसाल की करबी यहां से हटाएगी। उफ, मुझे भेड़िया की इस हरकत का मजा उसे चखाना होगा। तनतन्ना ने अपने जिस्म को थोड़ा समेट लिया, जिससे भेड़िया पानी की बौछारों से नहा उठा। उफ! तनतन्ना ने बाकी जिस्म व एक टांग को समेट लिया, मगर एक टांग लंबी करके भेड़िया की गर्दन जकड़ ली। फा फा फा। भेड़िया, अब तेरा दम यहीं पर निकाल दूंगा, जैसे तेरे अनुयायी भेड़ियों का निकाला था। हफ! इसकी टांग रबड़ की तरह मेरी गर्दन की चारों ओर लिपट कर मेरा दम घोटने पर तुली है, मगर मेरे तीक्ष्ण नाखून कब काम आएंगे? तनतन्ना की चीख निकल गई। तनतन्ना ने अपनी टांग को तीव्रतम शक्ति के साथ वापस खींचा, तो उसके साथ ही खिंचता चला गया भेड़िया भी। फा 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 फा। खच! उफ! तनतन्ना ने अपनी टांग को रबड़ की तार की तरह घुमाकर भेड़िया को जमीन पर पटक मारा। उठकर खड़ा ही हुआ था भेड़िया कि तनतन्ना दोनों वृक्षों पर झूल गया और फा 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 फा। भेड़िया, लोग गुलेल में पत्थर रखते हैं, मगर तू तनतन्ना नाम के इस गुलेल में खुद पत्थर का काम करेगा। ये देख, ऐसे फा फा फा। उस भीषण टक्कर से भेड़िया का जोर जोर हिड़ गया। इसका शरीर इतना लचीला कैसे है? वह जहां आकर गिरा था, वहां एक और खतरा उसकी राह देख रहा था, मगर फिलहाल उस खतरे से भेड़िया पूंछ लंबी करके बच निकला। उसकी पूंछ पीछे पेड़ से जा लिपटी थी और वह पीछे खींचता चला गया था। तनतन्ना की हरकतों पर काबू करने की एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है।
उसी पल भेड़िया को आकाश में तीव्र सरसराहट सुनाई दी। सर उफ! तनतन्ना उछाल लेने के बाद नीचे आ रहा है। भेड़िया के पास संभलने का समय नहीं था। थम थम! मगर भेड़िया ने इस बार तनतन्ना को अपने कंधों से वापस उछलने नहीं दिया। तनतन्ना, अब मैं तेरी जो हालत करूंगा उससे तुझे बहुत दर्द होगा। उसकी टांगों को दबोचकर भेड़िया वृक्ष की उस शाख पर लिपटा और तेरे जिस्म का लचीलापन भी मेरी लगाई इस गांठ को खोल नहीं पाएगा तनतन्ना। अब चाहे जितना अपने जिस्म को खींचना चाहे खींच। नहीं! भेड़िया ने दूसरे वृक्ष से बांध दी उसकी दोनों बाहें भी। अब मैं कसकर तेरी धुलाई कर सकता हूं। अब तू चीख चीख कर अपने दुश्मनी की मुझे वजह बताएगा। भेड़िया की इस कैद में तड़प उठा तनतन्ना चीख पड़ा। हाँ, बताऊंगा। दुश्मनी की वो वजह तू ही है भेड़िया। तेरा वह देवता रूप है जिसे सब जंगलवासी पूजते हैं। मेरे माता पिता भी पूछते थे। माँ, ये निशान कैसा है? ये भेड़िया की सुरक्षा का चिन्ह है टुट्टू। हाँ बेटे, इसके रहते कोई भी इस कबीले की ओर बुरी निगाहें नहीं डाल सकता, और अगर कोई ऐसा करेगा तो महान देवता भेड़िया उसे खौफनाक दंड देंगे। ये देवता का निशान है, इसे प्रणाम करो बेटा। असम के तराई क्षेत्र, जहाँ उगते थे रबड़ के पेड़, आदिवासी रबड़ का दूध इकट्ठा करके बेचते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। मगर मेरे माता पिता इकी और रोलू को यह दूध इकट्ठा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से मेरे खुद के शरीर के रोम छिद्रों से ही रबड़ का यह दूध बहता था। मेरे माता पिता मेरे जिस्म की इस विचित्रता से बुरी तरह हैरान थे। टूटू पर रबड़ के वृक्ष देव की कृपा है। बचपन में जब हम इसे रबड़ के पेड़ के नीचे सुला कर जाते थे तो वापस आने पर इसके मुंह पर रबड़ का दूध टिपका देखकर हैरान होते थे। जरूर इसे भूख लगने पर वृक्ष देव ही इसके मुंह में रबड़ का दूध टपकाकर इसकी भूख मिटाते थे। धीरे धीरे ये बात मेरे और आसपास के कबीलों में चर्चा का विषय बन गई। अरे देखो, वो जा रहा है टूटू, जिसके रोम छिद्रों से रबड़ का दूध टपकता है। रबड़ के दूध से चूंकि रबड़ बनता था, इसीलिए इसके शहर में काफ़ी मांग थी और ये बहुत महंगा भी बिकता था। हम कबीले वालों से रबड़ का दूध इकट्ठा करके ठेकेदार से चोरी छिपे शहर पहुंचाने का काम करता था। टोली तक भी पहुंच गई थी मेरी चर्चा। उस रात टोली ने अपने आदमियों के साथ मेरे परिवार पर धावा बोल दिया। पकड़ लो टूटू को। ये क्या हरकत है टोली? मुझे टूटू के लिए तस्करों से मोटी रकम मिली है। वो टूटू के शरीर पर प्रयोग करेंगे। मैं टूटू को लेने आया हूँ। अगर तुम दोनों ने गड़बड़ की तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह देखकर मेरे पिता गुस्से से पागल होकर टोली के आदमियों पर झपट पड़े। शैतान, तुझे भेड़िया देवता का भी खौफ नहीं रहा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा टोली। मगर तभी टोली के फेंके भाले ने मेरे पिता को चीखने पर मजबूर विवश कर दिया। खचाका! नहीं! कुखार नजरों से मुझे घूरते टोली ने मुझ पर भी भाले का प्रहार किया, मगर मुझे बचाने को वो वार अपनी छाती पर ले बैठी माँ मेरी। नहीं माँ, खच! जा बेटा जा, भेड़िया को पुकार। वो आएगा, वो उस शैतान को मारेगा। मैं जैसे क्रोध से पागल हो गया। अकेला मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मैं जंगलों में पागलों की तरह भेड़िया भेड़िया चिल्लाता फिरा, क्योंकि माँ कहती न थकती थी कि भेड़िया देवता है, दुखियों व मुसीबत में फंसे लोगों की मदद को आ जाता है। भेड़िया भेड़िया! मगर भेड़िया ना आया। कबीले के लोगों ने टोली और उसके आदमियों को मुकाबला करने की चेष्टा तो की। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। टोली और उसके आदमियों ने यमदूतों की तरह मुझे घेर लिया और कबीले में आग लगा दी। अब तू बचकर कहाँ जाएगा टूटू? तेरा सौदा मैंने 10,000 रुपयों में किया है। अब तक मुझे भेड़िया के अस्तित्व पर अविश्वास हो चुका था। मुझे लगा था कि अब भी मैंने जो कुछ न किया तो टोली मनमानी कर जाएगा। बस इसी विचार ने मेरे जिस्म में बिजली भर दी। मगर तभी मैंने अपने जिस्म में एक आश्चर्य देखा। मैंने उनके घेरे से निकलने के लिए छलांग लगाई तो मेरा जिस्म जमीन से टकराकर गेंद की तरह कई कई बार उछला। टपा टप! उफ! ये क्या? मैं गेंद की तरह उछल रहा हूँ। टोली और उसके आदमियों ने अपने अपने भाले मेरी ओर फेंके, मगर मैं आश्चर्यजनक रूप से उछल उछल कर बच गया। अरे, ये तो बचता जा रहा है। मेरे जिहन में तो नफरत और बदले की आग भड़क ही रही थी। मैं चीते की तरह उन पर टूट पड़ा। धप्पा! मैंने अपने हाथ को हंटर की तरह फटकारा तो टोली के आदमियों के मुख से चीखें निकल गई। मेरा हाथ इतना लचीला होकर उनके टकराया था जैसे रबड़। सटाक! और मैं बंदरों की तरह वृक्ष पर झूल सकता था। उफ! टोली और उसके शेष आदमी मेरा यह रूप देखकर डर गए थे। तभी मैंने जाना कि मेरा शरीर खिंच भी सकता है, मगर मैंने उन्हें भागने न दिया। हत्यारों, तुम्हें भी अब टूटू जिंदा नहीं छोड़ेगा। खच खचा! मैंने लाशें बिछा दी उनकी, मगर भेड़िया के नाम से नफरत हो गई थी मुझे। जंगलवासियों को धारणा को बदलना होगा।
भेड़िया का नाम कोई देवता के रूप में नहीं लेगा, क्योंकि वह एक धोखा है। अब मैं रबड़ की तरह तन सकता हूँ और तन्ना के भी टकराकर उसका दिमाग भन्ना सकता था। इसीलिए आज से मैं सीधा टूटू नहीं बनूंगा, बल्कि बनूंगा तनतन्ना। तनतन्ना ने अपनी बात खत्म की। भेड़िया, अगर तुम देवता थे तो उस वक्त जरूर वहां पहुंचते जब वह हत्यारे मेरे माता पिता मुझ पर और पूरे कबीले पर ढूंढ डालने आए थे। बोलो भेड़िया, बोलो, क्यों चुप हो? सच तो यह है तनतन्ना कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं केवल रक्षक हूँ, जंगल का रक्षक। और जंगल इतना बड़ा है कि मैं हर मुसीबत ज़्यादा व्यक्ति तक ही पहुँच जाऊँ, ये जरूरी नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बदले की आग में जलकर तुम खुद ही जंगल के कानून को भंग करने में जुट जाओ। तुम्हें जंगल का कानून भंग करने की सजा जरूर मिलेगी तनतन्ना। भेड़िया व तनतन्ना के चारों ओर लग हुई थी उग्र जंगलियों की भीड़। भेड़िया, इस शैतान को हमारे हवाले कर दो, हम इसे वही गाड़ देंगे जहां इसने तुम्हारा टोटम पोल तोड़ा था। इधर तनतन्ना अपनी बाजू और टांगों को कैद से मुक्त कराने में सफल हो रहा था। तभी तनतन्ना का लचीला जिस्म उस कैद से आजाद होकर उछला। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं फिर आऊंगा भेड़िया। भेड़िया को तैयार रहना था उससे एक और लड़ाई के लिए जो ना जाने कब होने वाली थी। समाप्त।